Good morning, all of you. Today, I describe the next features of our country India, that is Peninsular Plateau. In the last class, I already explained about the Himalaya mountain and northern plain, but today I explain the Peninsular Plateau. First, the Peninsular Plateau is one of the largest plateau area in our country. It is spread from alluvial mountain and Kutch in the northwest to cover total southern India. Okay, next you just see the location of Peninsular Plateau. देखो इस मैप में आपको पेनिनसुलर प्लेटू की जो लोकेशन है वो पता चलेगा। यहाँ पे देखो जो येलो कलर की जो प्लेस दिखाया गया है वो टोटल पेनिनसुलर प्लेटू है। ठीक है, बीच में जो एक लाइन है जो प्लेटू को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं वो एक रिवर है, एक क्या बोलते हैं इंदस रिवर। वो जस्ट पेनिनसुला प्लेटू को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। ऊपर में देखो सेंट्रल हाईलैंड, नीचे में डेक्कन प्लेटू। ये पूरा पेनिनसुला प्लेटू है। बीच में जो व्हाइट कलर का जो लाइन दिखाया गया है वो माउंटेन एरिया है। जैसे फर्स्ट वो नंबर 1 आरावली, सेकेंड में देखो विंध्या रेंज, थर्ड सातपुरा, फोर्थ महादेव हिल, फिफ्थ मैकाल रेंज, सिक्स्थ वेस्टर्न घाट एंड सेवेंथ ईस्टर्न घाट। ये पूरा जो एरिया है ये क्या बोलते हैं पेनिनसुला प्लेटू कहा जाता है। अच्छा, पेनिनसुला प्लेटू को मैं दो हिस्से में डिवाइड किया गया है। जो लाइन बीच में जो लाइन है वो लाइन पेनिनसुला प्लेटू को, ये जो लाइन है ये लाइन पेनिनसुला प्लेटू को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। ये ऊपर में जो है वो सेंट्रल हाईलैंड है, नीचे डेक्कन प्लेटू है। एक्चुअल में यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ ओरिजिन से ये प्लेटू कैसे हुआ है। जब हिमालय माउंटेन ओरिजिन हुआ था, हिमालय माउंटेन का आपको मैं बताया था, हिमालयन माउंटेन की जो नीचे में जो इंडियन प्लेट था वो इंडियन प्लेट जिसको हम लोग गोंडवाना नाम से जानते हैं, गोंडवाना प्लेट, जो इंडियन प्लेट से ही ये पेनिनसुलर प्लेटू ओरिजिन हुआ है। और ये पेनिनसुलर प्लेटू में बहुत सारा यहाँ पे 7 माउंटेन रेंज दिखाई देता है। जैसे डेक्कन प्लेटू की दो साइड में दो माउंटेन रेंज दिखाई देता है, दो माउंटेन दिखाई देता है, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न साइड में ईस्टर्न घाट। ठीक है, ये है पेनिनसुलर प्लेटू की लोकेशन। नेक्स्ट द लोकेशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू की लोकेशन कहाँ पे है? पेनिनसुलर प्लेटू लाइज टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन ऑफ द इंडिया। पेनिनसुलर प्लेटू जो है वो नॉर्दर्न प्लेट क्या बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन की साउथ में लोकेटेड है। इससे पहले में हम लोग पढ़ चुके हैं कि हिमालय माउंटेन के साउथ में नॉर्दर्न प्लेन है और नॉर्दर्न प्लेन की साउथ में पेनिनसुलर प्लेटू है। ठीक है, नेक्स्ट पेनिनसुलर प्लेटू की डिवीज़न। नेक्स्ट है डिवीज़न ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। मैंने बताया पेनिनसुलर प्लेटू दो पार्ट में डिवाइड है, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू। ठीक है, इसके अलावा सेंट्रल और डेक्कन प्लेटू कुछ पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे सेंट्रल हाईलैंड 4 पार्ट में डिवाइडेड है, मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड, बाघेलखंड और छोटानागपुर प्लेटू। और डेक्कन प्लेटू 4 पार्ट में डिवाइडेड है, डेक्कन ट्रैप, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू एक्सटेंशन। ठीक है, ये टोटल पेनिनसुलर प्लेटू की डिवीज़न है। तो फर्स्ट है सेंट्रल हाईलैंड। हम लोग सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन के बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रल हाईलैंड क्या है? द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। देखो मैं तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ये जो सेंट्रल हाईलैंड डेक्कन प्लेटू पेनिनसुलर प्लेटू की दो पार्ट है। ये देखो पेनिनसुलर प्लेटू की दो पार्ट है, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेटू। एक रिवर ये दोनों को अलग किए हैं, वो है इंदस रिवर। इंदस रिवर ये दोनों को अलग किए हैं, सॉरी नर्मदा रिवर ये दोनों को अलग किए हैं। नर्मदा रिवर की नॉर्दर्न ऊपर में जो है वो सेंट्रल हाईलैंड है और नर्मदा रिवर के नीचे जो है वो डेक्कन प्लेटू है।
ठीक है। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ए पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग ए मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेटू इज नोन एज सेंट्रल हाईलैंड। जो नर्मदा रिवर के ऊपर में जो पेनिनसुलर प्लेटू की जो सबसे बड़ा एरिया है उसको सेंट्रल हाईलैंड कहा जाता है। द एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड इज फ्रॉम विंध्या टू अरावली हिल्स। ठीक है, ये देखो देखो यहाँ पे अरावली माउंटेन से विंध्या माउंटेन तक, विंध्या माउंटेन यहाँ पे जो दिया हुआ है पूरा विंध्या माउंटेन तक, ये मतलब ये पूरा जो ऊपर में जो एरिया है पूरा सेंट्रल हाईलैंड है। ठीक है, नेक्स्ट है द स्लोप ऑफ सेंट्रल हाईलैंड इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। सेंट्रल हाईलैंड का जो स्लोप है वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। ठीक है, नेक्स्ट है डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू का लोकेशन कहाँ पे होगा कि नर्मदा रिवर की जस्ट नीचे, नर्मदा रिवर की साउथ में। ठीक है, इट इज स्टेबल लैंड मेड अप ऑफ ओल्ड क्रिस्टल इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। The plateau has both the slope valley and rounded hills. The peninsula plateau is flanked by the Aravalli on the northwest and Western Ghat in the west and desert Eastern Ghat in the east। देखो यहाँ पे डेक्कन प्लेटू, देखो नीचे में ट्रायंगल शेप में जो प्लेटू है वो डेक्कन है। ठीक है, और ये ट्रायंगल शेप में जो डेक्कन प्लेटू कहा जाता है, और डेक्कन प्लेटू की दो साइड में दो माउंटेन रेंज है। ईस्टर्न साइड में है ईस्टर्न माउंटेन रेंज, ठीक है, ये जो है ईस्टर्न माउंटेन रेंज, और वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न माउंटेन रेंज। ठीक, और ईस्टर्न माउंटेन रेंज और वेस्टर्न माउंटेन रेंज इस प्लेटू की दो साइड में कवर करके है। तो ये इस प्लेटू की ट्रायंगल शेप में है डेक्कन प्लेटू, ये दो साइड में दो माउंटेन रेंज है, और इस प्लेटू की जस्ट ऊपर में एक ट्रैप, डेक्कन ट्रैप दिखाई देता है। डेक्कन ट्रैप क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ये कहा जाता है कि कई साल पहले यहाँ पे एक वोल्केनिक इरप्शन के कारण डेक्कन प्लेटू में क्या बोलते हैं, डेक्कन प्लेटू में वोल्केनिक इरप्शन के कारण एक बहुत जो लावा यहाँ पे फ्लो हुआ था, तो इसके कारण उस एरिया में एक क्या बोलते हैं, एक ट्रैप टेक लैंडफॉर्म है। ठीक है, जो जिसको डेक्कन ट्रैप कहा जाता है। नेक्स्ट है, तो इस फोटो में आप लोग क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे कौन सा प्लेटू है। जो डिवीज़न मैंने दिखाया था, मालवा प्लेटू फर्स्ट हम लोग डिवाइड दोनों में डिवाइड, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू नीचे में जो है और ऊपर में है क्या बोलते हैं, मालवा प्लेटू। यहाँ पे देखो, सॉरी छोड़, सेंट्रल हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड की चार पार्ट है। मालवा प्लेटू की जस्ट ईस्टर्न साइड में बुंदेलखंड, उसके ईस्टर्न साइड में बाघेलखंड, उसके ईस्टर्न साइड में छोटानागपुर प्लेटू। और डेक्कन प्लेटू में यहाँ पे देखो चार पार्ट में डिवाइडेड है। ये कर्नाटका प्लेटू, यहाँ पे है डेक्कन ट्रैप, ये तेलंगाना प्लेटू, और ये है दंडकारण्य प्लेटू। ठीक है, या छत्तीसगढ़ प्लेटू भी इसको कहा जाता है। और ये जो दंडकारण्य प्लेटू या छत्तीसगढ़ प्लेटू, ये छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। तो छत्तीसगढ़ एक प्लेटू एरिया में, एक क्वेश्चन में पूछे कि कौन सा फिजिकल फीचर्स में छत्तीसगढ़ लोकेटेड है, छत्तीसगढ़ पेनिनसुलर प्लेटू एरिया में लोकेटेड है। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। देखो पेनिनसुलर प्लेटू की क्या फीचर्स है। पेनिनसुलर प्लेटू इट कवर्स ए टोटल एरिया अबाउट 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, ये जो पेनिनसुलर प्लेटू टोटल 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करके रखे हैं। और पेनिनसुलर प्लेटू की जो एवरेज हाइट इस प्लेटू की 600 टू 900 मीटर फ्रॉम द सी लेवल। पेनिनसुलर प्लेटू की जो एवरेज हाइट है वो 600 टू 900 मीटर हाइट है। और थर्ड जो फीचर्स है, मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर फ्लो वेस्ट टू ईस्ट इंडिकेटिंग इट्स जनरल स्लोप। पेनिनसुलर प्लेटू में कुछ रिवर दिखाई देता है, इसमें दो रिवर छोड़ के बाकी सभी रिवर वेस्ट टू ईस्टर्न साइड फ्लो हुआ है। जो आप लोग ड्रेनेज चैप्टर में पढ़ोगे, दो रिवर कौन कौन सा है, नर्मदा और ताप्ती, जो क्या बोलते हैं वेस्टर्न साइड फ्लो हुआ है।
ठीक है। नर्मदा और ताप्ती वेस्टर्न साइड फ्लो हुआ है, बाकी जो है वो वेस्ट टू ईस्टर्न साइड फ्लो हुआ है। नेक्स्ट, पेनिनसुलर प्लेटू इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म ऑफ अर्थ। पेनिनसुलर प्लेटू कहा जाता है वर्ल्ड के एक ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म, क्योंकि ये आप लोगों को जब मैं हिमालय माउंटेन पढ़ाया था, हिमालय माउंटेन पढ़ाने के टाइम में आप लोगों को बताया था कि जब दुनिया मतलब अर्थ ओरिजिन हुआ था, अर्थ ओरिजिन होने से पहले आज जैसा वर्ल्ड में अलग अलग कंट्री है, उस टाइम पूरा लैंड फ्रॉम सब वर्ल्ड में जितना भी कंट्री है सभी एक साथ था, और उसको कहा गया था पेंजिया, और उसमें वो सभी वाटर एक साथ था, उसको पैंथालस कहा गया था। और ये पेंजिया दो पार्ट में डिवाइड था, मैं बताया था आप लोगों को हिमालय माउंटेन पढ़ाने के टाइम। पेंजिया दो पार्ट में डिवाइडेड था, ऊपर में था अंगारा लैंड, ऊपर में पार्ट, नीचे में जो पार्ट था वो था गोंडवाना लैंड, और दोनों के बीच में टेथिस सी था जहाँ से हिमालय माउंटेन ओरिजिन हुआ है, और एक गोंडवाना लैंड का पार्ट है इंडियन ए पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है, इसलिए इसको ये सबसे वर्ल्ड की ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म कहा जाता है। और पेनिनसुलर प्लेटू इज एन एग्रीगेट ऑफ सेवरल स्मॉल प्लेटू हिल रेंज इंटरस्पेस्ड विथ रिवर बेसिन एंड वैली। पेनिनसुलर प्लेटू जो है वो एक अलग अलग डिफरेंट अलग अलग लैंडफॉर्म की एक क्या बोलते हैं एग्रीगेट सिस्टम है, जिसमें हिल भी दिखाई देता है, छोटा छोटा प्लेटू भी दिखाई देता है, रिवर भी दिखाई देता है, वैली भी दिखाई देता है, सभी लेके ये पेनिनसुलर प्लेटू लोकेटेड है। नेक्स्ट, अच्छा, इम्पोर्टेंट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू की क्या इम्पोर्टेंस है? इन पेनिनसुलर प्लेटू की इम्पोर्टेंस एग्जाम में पूछते हैं। पेनिनसुलर प्लेटू की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है पेनिनसुलर प्लेटू की, मैं एक एक करके बता रहा हूँ। इंडिया में जितना भी मिनरल मिलता है उसका मैक्सिमम मिनरल इस पेनिनसुलर प्लेटू एरिया से मिलता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा छोटानागपुर प्लेटू एरिया में मिनरल मिलता है। मैं और एक बार बता देता हूँ, पेनिनसुलर प्लेटू इज रिच फॉर द मिनरल, इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड बिगेस्ट स्टोरेज ऑफ मिनरल। ठीक है, नेक्स्ट, पेनिनसुलर प्लेटू में जो डेक्कन प्लेटू है, ठीक, डेक्कन प्लेटू black soil, Deccan Plateau, we found black soil in Deccan Plateau and this is the rich for cotton cultivation। मैं और एक बार बताता हूँ कि डेक्कन प्लेटू में ब्लैक सॉइल मिलता है और ये ब्लैक सॉइल कॉटन कल्टीवेशन के लिए फेमस है। नेक्स्ट, कॉटन कल्टीवेशन। और नेक्स्ट है, देखो ये जो पेनिनसुलर प्लेटू एरिया है, इस प्लेटू एरिया में माउंटेन भी जैसे दिखाई देता है ऐसे हाई लैंड भी दिखाई देता है। तो इस माउंटेन होने के कारण इस एरिया में बहुत सारा रिवर दिखाई देता है, और रिवर के ऊपर डिपेंड करके इंडिया में एग्रीकल्चर भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर भी पॉसिबल हुआ है। नेक्स्ट, इस रिवर के ऊपर बेस करके बहुत सारा जगह में डैम बना के, ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड किया है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर भी जनरेट करते हैं। ठीक है, ये है पेनिनसुलर प्लेटू की इम्पोर्टेंस। ठीक, मैं और एक बार बताता हूँ इम्पोर्टेंस। फर्स्ट, पेनिनसुलर प्लेटू इज रिच फ्रॉम मिनरल, इट इज़ द हाईएस्ट स्टोर ऑफ मिनरल। नेक्स्ट, पेनिनसुलर प्लेटू we found black soil in the Deccan Plateau, that is one of the important sources of important benefit of cotton cultivation। और जो सेकेंड पॉइंट मैंने ये बताया, और एक बार मैं बता देता हूँ कि डेक्कन प्लेटू में हम लोग ब्लैक सॉइल मिलता है जो कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, जहाँ पे कॉटन कल्टीवेशन होता है। और नेक्स्ट, थर्ड मैंने बताया कि पेनिनसुलर प्लेटू वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ डिफरेंट रिवर। पेनिनसुलर प्लेटू बहुत सारा अलग अलग रिवर की सोर्सेस है। रिवर जैसे नर्मदा रिवर, ठीक है, ताप्ती रिवर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब जो रिवर ओरिजिन हुआ है इस पेनिनसुलर प्लेटू में ओरिजिन हुआ है। पेनिनसुलर प्लेटू पे जो माउंटेन एरिया है, ठीक, उस माउंटेन एरिया में ओरिजिन हुआ है, जिसके कारण पेनिनसुलर प्लेटू में वाटर का सोर्स होने के कारण यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छे तरीके से पॉसिबल होता है। फोर्थ, पेनिनसुलर प्लेटू की इस रिवर के ऊपर डैम बना के बहुत सारे जगह में इरिगेशन पॉसिबल हुआ है। फिफ्थ, पेनिनसुलर प्लेटू में जो डैम बनाता है जहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर भी
पावर प्रोजेक्ट भी जनरेट किया जाता है। ये सब पेनिनसुला प्लेटू की इम्पोर्टेंस है, ठीक, जो एग्जाम में पूछते हैं। नेक्स्ट, तो हम लोग पेनिनसुला प्लेटू में क्या क्या पढ़े हैं और एक बार मैं बता देता हूँ। फर्स्ट हम लोग पढ़े थे पेनिनसुला प्लेटू क्या बोलते हैं, फिजियोग्राफिक डिवीजन पेनिनसुला प्लेटू की, ठीक। पेनिनसुला प्लेटू में जो कौन कौन सा पार्ट में डिवाइडेड है, देखो डिवीजन, ठीक। पेनिनसुला प्लेटू की लोकेशन, फर्स्ट लोकेशन हम लोग पढ़े थे। पेनिनसुला प्लेटू की लोकेशन कहाँ पे है, क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न प्लेन की जस्ट साउथ में पेनिनसुला प्लेटू है। पूरा इंडिया की साउदर्न इंडिया को कवर करके पेनिनसुला प्लेटू लोकेटेड है। नेक्स्ट, डिवीजन हम लोग पढ़े थे। डिवीजन में दो पार्ट में डिवाइडेड है, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेटू, उसका भी डिवीजन हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए। नेक्स्ट पार्ट है सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड का कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़े हैं। डेक्कन प्लेटू, वो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट, लोकेशन, फीचर्स हम लोग पढ़े हैं। पेनिनसुला प्लेटू के फीचर्स में क्या था कि पेनिनसुला प्लेटू जो है वो 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर किए हैं। इसका एवरेज हाइट 600 to 900 मीटर है। और इंडिया में बहुत क्या बोलते हैं, और रिवर की सोर्स है। और ये इस पेनिनसुला प्लेटू में बहुत सारा रिवर ओरिजिन हुआ है। पेनिनसुला रिवर जिसको कहा जाता है, जो वेस्ट टू ईस्टर्न साइड फ्लो हुआ है, दो रिवर छोड़ के, जिसका नाम है नर्मदा और ताप्ती। और पेनिनसुला प्लेटू एक ओल्डेस्ट लैंडमार्क है। ये हम लोग लैंडफॉर्म, ये हम लोग फीचर्स में पढ़े थे। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस हम लोग पढ़े हैं। इतना ही आप लोगों को यहाँ पे लर्न करना है। अच्छा, ये और एक चीज़ यहाँ पे पढ़ना है, माइनिंग क्या है। माइनिंग और मिनरल, देखो पेनिनसुलर प्लेटू में एक क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंट सोर्स है मिनरल की। अच्छा, माइनिंग किसको कहा जाता है, माइनिंग मतलब मिनरल कलेक्टिंग प्रोसेस। मिनरल को हम लोग जिस प्रोसेस में कलेक्ट करते हैं उसको कहा जाता है माइनिंग, ठीक है। तो माइनिंग कहते हैं। तो माइनिंग, इसका मतलब क्या होता है, माइनिंग के द्वारा हम लोग मिनरल को कलेक्ट करते हैं। तो इतना ही पेनिनसुला प्लेटू में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट फिजिकल फीचर्स, कोस्टल प्लेन। नेक्स्ट, कोस्टल प्लेन, देखो फर्स्ट हम लोग को ये जानना चाहिए कोस्ट क्या होता है। कोस्ट होता क्या है, देखो, वेयर सी मीट्स विथ लैंड, जहाँ समुंदर लैंड से आके, समुंदर किसी भूभाग से आके मिलता है, उस एरिया को कहा जाता है कोस्ट। यहाँ पे इस फोटो में क्या हो रहा है कि समुंदर आके लैंड से मिल रहा है, ये जो एरिया को कहा जाएगा कोस्ट है, कोस्टल एरिया, ठीक है। और ये पूरा एरिया को कोस्ट कहा जाएगा और पूरा एरिया को कहा जाता है कोस्टल एरिया, ठीक है। समुंदर जहाँ पे आके लैंड एरिया से या भूभाग से मिलता है, उस एरिया को कहा जाता है कोस्ट, ठीक। नेक्स्ट है, इंडिया में टोटल ये पूरा जो ब्लैक शेड में दिख रहा है, ये पूरा कोस्टल एरिया है, ठीक। इंडिया में टोटल 7100 किलोमीटर एरिया कोस्टल एरिया है, ठीक है। इंडिया में टोटल 7100 जो एरिया है वो कोस्टल एरिया है, ठीक है। और ये पूरा एरिया, ये एक क्या बोलते हैं, इंडिया में टोटल ये पूरा एरिया 3 सी की साइड में लोकेटेड है। फर्स्ट है ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल, नेक्स्ट साउदर्न साइड में अरेबियन सी, इंडियन ओशन सॉरी, एंड वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। ये पूरा एरिया को कहा जाता है, ये पूरा जो ब्लैक सेट में, ये पूरा कोस्टल कोस्टल एरिया है। और ये वेस्टर्न साइड में गुजरात से होते हुए ये पूरा ब्लैक सेट ईस्टर्न में बे ऑफ बंगाल तक ये लोकेटेड है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है जस्ट उसमें और थोड़ा फिजिकल मैप में दिखाया है, ये जो कोस्टल एरिया का लोकेशन, अरेबियन सी, इंडियन ओशन नीचे, और इधर इधर है बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट, अच्छा, ये पूरा जो कोस्टल एरिया को दो पार्ट में डिवाइड होता है,
पूरा कोस्टल प्लेट को मैं डिवीज़न बोल रहा हूँ, पूरा कोस्टल प्लेट। अच्छा पहले मैं लोकेशन बता देता हूँ। लोकेशन कहाँ पे है, ये जस्ट दो माउंटेन रेंज है, ईस्टर्न घाट माउंटेन और वेस्टर्न घाट माउंटेन, और दो माउंटेन और सी के बीच में पूरा इंडिया में पूरा साउदर्न बाउंड्री में ये लोकेटेड है। नेक्स्ट ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, कोस्टल प्लेन डिवाइडेड है। ईस्टर्न साइड में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। देखो यहाँ पे जो ब्लैक शेड दिख रहा है, ब्लैक शेड में ईस्टर्न साइड में जो ब्लैक एरिया है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, और वेस्टर्न साइड में जो ब्लैक एरिया है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। यहाँ पे मैं आप लोगों को लोकेशन बता देता हूँ। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का लोकेशन कहाँ पे है कि ईस्टर्न घाट माउंटेन, आप लोगों को मैंने दिखाया था ईस्टर्न घाट माउंटेन और बे ऑफ बंगाल के बीच में जो एरिया है ईस्टर्न घाट माउंटेन में। इससे पहले मैं पेनिनसुलर प्लेटू में मैंने दिखाया था ईस्टर्न घाट माउंटेन और बे ऑफ बंगाल के बीच में जो एरिया है उसको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहा जाता है। ठीक है, आई रिपीट इट अगेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लोकेटेड बिटवीन ईस्टर्न घाट माउंटेन एंड बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ईस्टर्न घाट माउंटेन और बे ऑफ बंगाल के बीच में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लोकेटेड है। और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ पे लोकेटेड है, वेस्टर्न घाट माउंटेन और अरेबियन सी, ठीक है, उसके बीच में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन लोकेटेड है। देखो ये जो पूरा वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, ये पूरा ब्लैक एरिया जो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये पूरा एरिया को कहा जाएगा। ठीक है, और ये लोकेशन कहाँ पे है, वेस्टर्न घाट माउंटेन और अरेबियन सी। यहाँ पे आप लोग बहुत बहुत ही ईजी है। ठीक है, मैं और एक बार मैं बता देता हूँ, ये पूरा एरिया कोस्टल प्लेन है, ब्लैक साइड में ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। डिवाइडेड कहाँ से हुआ है, ये जो तमिल एकदम सबसे नीचे जो एरिया है, यहाँ से ईस्टर्न अलग है, वेस्टर्न अलग। ईस्टर्न साइड में हम लोगों का जो राइट हैंड साइड वो ईस्टर्न साइड है, वो ईस्टर्न घाट ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, और लेफ्ट हैंड साइड में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया का लोकेशन कहाँ पे है कि ईस्टर्न घाट माउंटेन और बे ऑफ बंगाल, इसके बीच में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लोकेटेड है। और यहाँ पे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न घाट माउंटेन और अरेबियन सी, इसके बीच में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन लोकेटेड है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे पहले मैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में बता देता हूँ। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की लोकेशन मैंने बता दिया। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन तीन पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक, कोंकण, कानंत एवं मालाबार। ठीक है, कंकन कहाँ पे है, दमन से गोवा तक कंकन। ठीक है, और गोवा से मंगलुरु तक कर्नाटका, कर्नाटका को मालाबार भी कहा, कर्नाटका या मैसूर प्लेन। और मंगलुरु से कन्याकुमारी तक मालाबार प्लेन। ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है। आपको मैं कोशिश करता हूँ दिखाने के लिए। देखो यहाँ पे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में यहाँ पे पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स और डिवीजन दिया हुआ है। दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू द नॉर्थ टू द साउथ इन केरला। यहाँ पे गुजरात से नीचे में छोटा मैप जो दिया हुआ है वेस्टर्न साइड में, गुजरात से यहाँ पे केरला तक, केरला में कहाँ पे है, कन्याकुमारी तक, ये जो एरिया है कोस्टल एरिया है उसको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहा जाता है। इट इज़ ए नैरो प्लेन विच विथ वेरियस फ्रॉम 50 to 80 किलोमीटर, 50 to 80 किलोमीटर इसका विथ है। ठीक है, चौड़ाई है। और द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर स्मॉलर देन द ईस्टर्न कोस्टल, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन स्मॉल है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से। यहाँ पे चार पार्ट दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, गुजरात कोस्टल प्लेन, कोंकण कोस्टल प्लेन, कानंद कोस्टल प्लेन, मालाबार कोस्टल प्लेन। लेकिन आप लोगों के बुक में तीन कोस्टल प्लेन दिया हुआ है। आप लोगों में बुक में थोड़ा एक बार पिक्चर देख लेना, जो फोटो दिया हुआ है उसमें क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ आप लोगों के बुक में तीन दिया हुआ है, लेकिन ये चार पार्ट है। आप लोग तीन ही पढ़ना क्योंकि बुक में तीन दिया हुआ है। गुजरात आप लोगों के बुक में दिया नहीं है, आप लोग के बुक में तीन दिया हुआ है, कोंकण, कानंद, मालाबार। कोंकण जो लोकेशन है वो दमन से गोवा तक कंकन है, गोवा से मंगलुरु तक कानंद है जिसका दूसरा नाम है कर्नाटका, और मंगलुरु से कन्याकुमारी तक मालाबार कोस्टल प्लेन है। नेक्स्ट है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ पे लोकेटेड है, यहाँ पे जो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी मतलब तमिलनाडु से पूरा बे ऑफ बंगाल तक। ठीक है, ये पूरा देखो ईस्टर्न साइड एरिया में, इससे पहले जो फोटो में मैंने दिखाया था, ये पूरा एरिया को
ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहा जाता है। इसका जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो अलग अलग है। कहाँ पे 100 किलोमीटर है, कहाँ पे 130 किलोमीटर है, और कहाँ मतलब वेरियस है। ठीक है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर विडर एंड लेवल देन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। दोनों का डिफरेंस दिखाया है। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन दो पार्ट में डिवाइडेड है, नॉर्दर्न सर्कल और कोरोमंडल कोस्ट। ठीक, ये दोनों पार्ट में डिवाइडेड है। ये आप लोग को बुक में यहाँ पे देखो, जो कोरोमंडल कोस्ट और नॉर्दर्न कर्सर हैं, ये दोनों पार्ट में ये डिवाइडेड है।